स्वागत है आपका आज की चर्चा में। पिछले कुछ महीनों से डब्बा का बिहेवियर बिल्कुल अलग हो गया है। वो बेसिकली शो ऑफ बहुत करती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ताज की बात आई, तो ताज में वो बच्चों को लेकर गई, लेकिन वहाँ पर जो है रेट्स वगैरह ये सब दिखाती रही। वो बजाय इसके कि कुछ और बात करे, और वहाँ पर जो है बिना खाना खिलाए, बिना कुछ खिलाए पिलाए उन बच्चों को वहाँ बाहर से ले आई। और कुल मिला के ये है कि वहाँ पर जो भी कुछ है पैसे के नाम पे ऐसा क्रिंज किया कि उस पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि बड़े लेवल के साथ में खाली डिब्बा। क्योंकि ताज का तो नाम ही काफ़ी है। क्योंकि ताज जो है खाली होटल ही नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का, मतलब हम इंडियंस का एक तरह से इमोशनल एक फैक्टर भी है। ठीक है, उसके कई रीज़न हैं जो पहले से ही मतलब हम बात कर चुके हैं जिसके ऊपर। तो वहाँ पर लेकर जाना और इस तरीके से क्रिंज करना, तो ये बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे कोशिश तो करी कि मैं जाऊंगी और जाके व्लॉगिंग करूंगी। एक अच्छा वो रहेगा कि बच्चों को मैं ताज लेकर गई हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि पैसे के चक्कर में कुछ भी नहीं किया। या फिर ये कहिए कि उन लोगों ने जो व्लॉगिंग करने के लिए मना कर दिया, तो उससे वो मूड ख़राब हो गया, और मूड ख़राब होने के नाम पे सब कुछ किया। पर खाली यही एक रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका मन होता तो डेफिनेटली वो वहाँ पर उनको बच्चों को अच्छे तरह से एंजॉय करा सकती थी, और उतना कम से कम तरीके से दिखाकर उसका काम चला सकते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वहाँ जाना और वहाँ से उल्टे पैर भागना, यही स्वीकार किया। इसके बाद में जब ये अभी बात आई कि उसको गिज़ा को गिफ्ट देना है, तो उस गिफ्ट देने के नाम पर एक बहुत बड़ा हुआ खड़ा किया गया, और बार बार बात की गई कि हम उसको जो है सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, सरप्राइज़ के गिफ्ट में भी स्कीम रखेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन उसके बाद में भी निकला क्या? निकला कुछ नहीं। वो एक बच्ची है, उसको आपने कुछ किचन के सामान दे दिया, कुछ उसके जो है ड्राइंग वगैरह जो उसका सामान दे दिया, और उसके साथ में अगर वैसे देखा जाए तो 2 या 3 ड्रेस और प्लस एक शूज़ दे दिया। तो कुल मिला के ये कि उस बच्चे को ऐसे बहका दिया आपने। तो ये एक तरह से फिर अगेन एक क्रिंज कर दिया आपने, कि वो आपने बड़ी बात करी और करा कुछ भी नहीं। इसी तरीके से आप जो लगातार जो है अपने व्लॉगिंग में करते चले जा रहे हो। तीसरा जो क्रिंज किया, वो ये किया कि जो डॉटर खाला है, उनका बहुत ज़्यादा एहसान माना। पहले ये कहा कि भई उस उनका बहुत बड़ा हाथ है। यस, उनकी शादी में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। और दूसरी बात ये कि वो इनकी हर तरह से हेल्प करती हैं, हाउस हेल्प भी करती हैं, वैसे भी हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से उनको ये मानकर कि ये मेरी बहुत बड़ी मददगार हैं, और मैं इनके लिए एक अच्छा बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आई हूँ। लेकिन वो गिफ्ट क्या निकला? इतने बड़े डिब्बे में, जो लग रहा था कि शायद नेकलेस होगा या समथिंग होगा, और मे बी सम गोल्ड का कुछ ना कुछ होगा, उसमें से क्या निकला? एक पजेब निकली, जो आम लोग बाग एक दूसरे को गिफ्ट में दे देते हैं। तो ये एक तीसरा उसने किया। जबकि देखा जाए इसकी इस समय उसकी स्पेंडिंग बढ़ गई है, यानी कि वो पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है, मॉल्स जा रही है, इधर उधर जा रही है, और बहुत सारी शॉपिंग कर रही है। बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स पे ले जा के शॉपिंग करा रही है या कर रही है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कि इन बच्चों के हिस्से में और साथ साथ जो इनकी मदर है उनके हिस्से में यही सब आता है? क्या इनका दिल नहीं है क्या इनके लिए कुछ खर्च करने का? या इनका कोई हक नहीं बनता? या इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? देखा जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि अगर ये माना जाए कि ये चैनल इसका है, तो इसका 50% एक्चुअली 50% शेयर जो है वो इन बच्चों का है, जो पूरा पूरा कंटेंट देते हैं, पूरा पूरा सहायता करते हैं, और पूरी तरह से इसकी व्लॉगिंग में हेल्प करते थे। आज तो इन्होंने एक जो है एक वो रख लिया अपना, जो कि एडिटिंग वगैरह करेगा। लेकिन अब उससे पहले कौन कर रहा था? ये सारे काम जो है रिजा से कराती थी, और वो बेचारी घंटों घंटों कैमरा पकड़ के अब के ये शूट करो, ये शूट करो। और बिहेव तो देखा ही आपने कि किस तरह का बिहेव आज तक रहता था। तो कुल मिला के ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया इन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, चौथी चीज़ और बताना भूल गए। अभी जो एक दुबई का टिकट निकला, मतलब कहाँ से टिकट आ गया? पासपोर्ट है नहीं, प्लान है नहीं, कुछ भी नहीं है आपका। उसके बाद में भी आप एक टिकट बनाकर कंप्यूटर से एक ये कह रहे हैं कि ये जो है दुबई का टिकट आ गया है उसके लिए, बच्चे के लिए। और साथ साथ इनविटेशन दे दिया दूसरे वाले को भी कि कभी ऐसा होगा तो अकेले तो जाएंगे नहीं, आपको भी लेकर जाएंगे, तो आपको भी चलना। वो भी मोर एंड मोर एक्साइटेड हो गया, पागल हो गया बिल्कुल, कि उसको दुबई जाने का मौका मिलेगा। और उसने मतलब ये बहन को ऐसा समझ दिया जैसे वो बहन नहीं, वो उसके लिए तो पता नहीं क्या हो गई है। तो कुल मिला के ये है कि ये एक और इस तरह की बात थी जो
जिसे कहना चाहिए कि आसपास कुछ है नहीं, और मतलब आग है नहीं, और आप जो है वो फालतू में ही, धुआं भी नहीं है, उसके बाद में भी आप ये करे जा रहे हो कि भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जबकि ये सारे सारे ना घर में इन्वेंट किए जा रहे हैं। और वो नया एक जो एडिटर रख लिया है, वो कंप्यूटर पे बना बना के इनको ये सब चीज़ें दे देता है, और ये उसको दिखा देते हैं। भाई अब अगर इतना ही हो गया है तो चांद का भी एक टिकट मंगवा लो ना उससे, इन बच्चों के नाम का, तो वो भी ब्लॉगिंग में दिखा देना, मैं तो चांद पे लेकर जाऊंगी इनको। तो जब सब कुछ चीज़ें अपने घर में ही बन रही हैं तो क्या फिर है? अगर सोचो तो फिर बड़ा ही सोचो ना। फिर खाली ये ताज का एक ले आए, आपके दुबई का ले आए, तो एक एक अगली बार जो ना एक चांद का भी ले आइए। सिमिलरली अभी पिछले व्लॉग में जब वो अम्मी को लेके गई थी और अम्मी ने कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीदने थे, तो उस टाइम पे उसको उनको खींच के लेकर आना कि वे ज़्यादा स्पेंड ना कर दें। और साथ साथ जो फ़नी भाई साहब हैं, वो बच्चों को कैसे कहते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ कोई फालतू चीज़ नहीं लेगा, कोई फालतू चीज़ नहीं लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगा मैं। तो कुल मिला के ये है कि ये अब ये किस तरह का बिहेवियर है। एक तरफ तो आप जो है दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर भी ब्लॉगिंग में भी, और वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं। अजमेर में भी शॉपिंग करी, यहाँ भी शॉपिंग करी, और दिल्ली में भी जाके शॉपिंग करी, और बहुत सारी परचेजिंग करी, और बहुत सारी जो परचेजिंग करी वो अच्छे अच्छे मॉल्स और अच्छे ब्रांड की परचेजिंग करी। तो एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और जब बात आती है खर्च करने की इन बच्चों पर, और आज की डेट में अम्मी पे भी, और साथ साथ उनकी मदर यानी डॉटर खाला, उन सब के लिए भी आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। ये दोनों बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट है। देखा जाए तो आपको इस चीज़ों से बचना नहीं चाहिए, इनको अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर हम अच्छा दूसरे ब्लॉगर की बात करते हैं, चलो ये तो इस घर की फैमिली के जो जितने भी ब्लॉगर हैं ना, वो तो सिर्फ यही करते हैं कि खाना पीना करते हैं, मॉल में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सूट खरीदते हैं, यही सब चीज़ें करते हैं। लेकिन दूसरे ब्लॉगरों की बात करें ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें समाज के लिए भी करते हैं, गरीब लोगों के लिए करते हैं। गरीब लोगों के लिए कपड़े लाते हैं, सर्दियाँ चल रही है तो उनको गर्म कपड़े, कंबल, इस तरह की चीज़ें देते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो उनको चप्पलें वगैरह देकर आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थडे मनाने के लिए भी उन गरीब लोगों के बीच में चले जाते हैं। कुछ लोग जो है उनको किताबें और ऐसी चीज़ें भी बांटते हैं। घर के जो इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, कई बहुत ज़रूरी चीज़ें जो कि घर के अंदर चाहिए होती हैं, वो देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ऐसे भी ब्लॉगर हैं जो कि ये सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना पैसा दिया है और लोग हमें इतना पसंद करते हैं, उससे हमें जो अर्निंग होती है उसका कुछ शेयर जो है ना हम समाज में जो लोग इस तरीके से हैं उनके लिए करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पेट्स जो हैं उनके लिए करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अच्छा करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इनका क्या है कि एक तो खर्चा नहीं करना है। खर्चा करना है तो ऐसा खर्चा होना चाहिए जो वसूल हो। वसूल होने का मतलब ये है कि व्लॉगिंग में दिखाना, ये सब करना। अच्छा, रही बात इसकी कि जो इन लॉज़ हैं उसके, इन लॉज़ के ऊपर जो खर्चा करती है और उनको जो ये सब जो करती है, वो देखा जाए तो वो तो मैं तो ये कहूँगा कि रिलेशंस को जैसे बाय करते हैं ना, ये वो काम करती है कि इसकी जो भी सही गलत जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर ढकी रहें, और किसी तरीके से वो सामने ना आए और वो ना कहें, दुनिया कहे तो कहे। तो इस तरीके से उनको कहीं ना कहीं जो है उसको बैलेंस करने के लिए, सब्सिडाइज करने के लिए ये सब काम करती रहती है। तो एक तरह का नया सा इसने बिहेवियर अपना लिया है कि आज की डेट में चलो खर्च करना ना खर्च करना भी एक बात है, लेकिन इस तरीके से आप बहकाते रहें, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहें, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। और नई नई बातें तो खैर करते ही रहते हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे जिम की बात हो, या किसी की बात हो, लेकिन कम से कम रिलेशंस को बिल्डअप करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यस, आप कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि कुछ नया दिखाएं, कुछ डिफरेंट दिखाएं, पर वो फिस्सी नहीं होना चाहिए, फिस्सी बम नहीं होना चाहिए। आप अगर कुछ कर रहे हो तो खुले दिल से करो ना। अगर किसी के लिए कर रहे हो, वो कम से कम उसके बाद में वो ये कहे कि हाँ इसने मुझे कुछ किया है मेरे लिए और मेरे को टाइम दिया है। लगता नहीं है कि ये इस तरह की जो हमारे सजेशन है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी हमने जो अच्छा समझा हमने वो दिया। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमारे जो व्यूज़ हैं उस पर आपको क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।